दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जेएमएम फॉडलर, एक बार हम लोग उस शेयर के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। जेएमएम फॉडलर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। पॉपुलर इसीलिए था क्योंकि पहले बहुत ज्यादा तेज भागता था, उसके बाद जो इसकी पॉपुलैरिटी हुई है वो है एक नेगेटिविटी के कारण। आप देख सकते 3,560 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। 1.32% की गिरावट आज भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सो दोस्तों जेएमएम फॉडलर आप सभी लोग पता है बहुत ही शानदार यहाँ पे बीच में बहुत ही हायर लेवल पे गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद हम लोग को नीचे ये गिरते हुए देखने को मिला था। उसके पीछे की वजह है ओएफएस, जो कि लाया गया था 3,500 रुपए के पे, मतलब 33% डिस्काउंट के ऊपर। इतना भारी भरकम डिस्काउंट, चलो ठीक है एक बार हम लोग मान लेंगे प्रोमोटर की अपना फैसला है 3,500 पे लाना, डिस्काउंट के ऊपर लाना, ठीक है। बट सबसे बड़ी इशू वाली बात तब हुई जब एसएलबी में यहाँ पे पोजीशन बनाई गई। सो एसएलबी मतलब सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग। सो दोस्तों जिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है जिनको ये पता नहीं, तो चलो और एक चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगी, तो वो चीजें अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे टाइप किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एसएलबी सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। अभी ये एसएलबी होता क्या है, देखिए दोस्तों कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि आप लोग शॉर्ट सेलिंग करके कमा सकते हो। कौन से वाले, जो एफएनओ में, एफएनओ में आप जा सकते हो, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो बिंदास। ऑप्शन में अगर आपको जाना है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हो, आप लोगों को शॉर्ट सेलिंग में पैसा मिल जाएगा, राइट। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये सुविधा अब उपलब्ध है। बट यहाँ पे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि एफएनओ में नहीं है। एंड ऐसे स्टॉक में अगर आप लोगों को शॉर्ट सेलिंग करना है, मतलब आप लोगों को पता है कि उस शेयर में गिरावट होगी, तो दोस्तों उसके लिए एसएलबी यहाँ पे रखा गया है। सो एसएलबी में अगर हम लोग बात करें तो जेएमएम फॉडलर, दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जब यहाँ पे 22 तारीख को यहाँ पे ओएफएस से रिलेटेड जिक्र किया गया था, मतलब जो किसी को भी नहीं पता। बट उसके पहले अगर हम लोग देखें, मतलब उसके पहले 5 दिन, 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग डेज को अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो एसएलबी में पोजीशन बनाई गई, एंड वो भी जेएमएम फॉडलर में। मतलब अगर हम लोग देखें पहले 15 तारीख को 800 शेयर्स यहाँ पे बेचे गए 5926 के भाव पे। उसी के साथ साथ 3600 शेयर्स बेचे गए 5806 के भाव पे। बाद में 48,000 बेचे गए 5329 के भाव पे। 64,000 शेयर्स बेचे गए 5359 के भाव पे। एंड 74,000 शेयर्स बेचे गए 5203 के भाव पे। सो दोस्तों ये शेयर्स बेचे गए हैं, एंड वो भी ओएफएस आने के पहले। मतलब ओएफएस किसी को पता भी नहीं था, आप सभी लोगों को पता है। ये चीजें आप लोगों को भी कभी पता नहीं चलेगी, ना ही मुझे पता चलेगी। सडनली 7:15 बजे आप सभी लोगों को पता है एक न्यूज सामने आ गई कि कल वो हम लोगों को ओएफएस ला रहे हैं। एंड ओएफएस का टाइम भी अगर आप लोग देखोगे 15 घंटे के अंदर अंदर, इतना शॉर्टर पीरियड स्पैम यहाँ पे रखा गया था। 15 घंटा मतलब 7:15 से लेकर अगर आप 9:15 के आसपास अगर आप देखोगे, बहुत ही शॉर्टर पीरियड स्पैम था कि इतना बड़ा ओएफएस। एंड अगर हम लोग देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो थे अदर देन रिटेल कैटेगरीज, तो उनमें तो हम लोग को ओएफएस वो ओवर सब्सक्राइब होते हुए भी देखने को मिला है। चलो वो बात अच्छी है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस का परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार है। बट उससे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में की गई है, मतलब ये ओएफएस लाए जाने वाले हैं, ये किसी ना किसी को तो यहाँ पे पता था। प्रमोटर के साथ यहाँ पे बात की गई है मिस्टर पटेल से, तो ऑब्वियसली उन्होंने इस चीज को नकार दिया। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि सेबी इसकी जांच जरूर करे, एंड जो भी चीज यहाँ पे चाहे वो यहाँ पे जेएमएम फॉडलर की ओर से उनको मदद जरूर मिलेगी। सो दोस्तों अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी पोजीशन, मतलब पहले शेयर यहाँ पे बेचे गए इस भाव के रेंज पे, एंड निचले लेवल पे जरूर यहाँ पे बाइंग की गई होगी। 2 बार हम लोग को अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिला, तो कितना बड़ा पैसा यहाँ पे बनाया गया है। सो इसीलिए यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे जांच करने के आदेश दिए। क्या इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई मामला यहाँ पे हो चुका है? इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अंदर की ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिसके बदौलत कोई इस्तेमाल करके प्रॉफिट या लॉस, मतलब प्रॉफिट कमाता है, उसको ही हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरी कोई कंपनी है एसएमकेसी, मेरी कंपनी, मेरे शेयर 100 रुपए पे चलते, एंड मुझे पता है कि एसएमकेसी कंपनी में आगे जाके जबरदस्त बड़ा घोटाला होने वाला है, मतलब मेरा 100 का शेयर 10 रुपए पे भी नहीं कोई खरीदने वाले। ये एक इनसाइडर न्यूज है, अंदर की न्यूज है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने जितने भी दोस्त रिश्तेदार है सबको बोल दिया मेरे शेयर्स बेच दो, और आगे जाके रिजल्ट में ये सारी चीजें डिस्क्लोज होने वाली, ऑडिटर्स बोल देंगे रिजल्ट में कि कंपनी की बैंड बजी हुई है। सो पहले मेरे दोस्त रिश्तेदार यहाँ पे क्या कर दिए, एग्जिट कर दिए। एंड बाद में समझ में आया कि मेरे कंपनी में फ्रॉड है। मतलब अंदर की इंफॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट वर्ड है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये बाहरी दुनिया में किसी को पता चलना एंड उससे प्रॉफिट कमाना, इसको एक गलत माना जाता है यहाँ पे दोस्तों। क्योंकि अगर हम लोग देखे जाए तो इस बार सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर नहीं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी अटके, एंड इनफैक्ट बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर भी हम लोग को यहाँ पे अभी अटकते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये अभी यहाँ पे जांच शुरू हो चुकी है, जो कि आज के दिन की बहुत ही जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल रही है।
सो दोस्तों न्यूज आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं, 21 घंटा मतलब इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर यहाँ पे आ चुका है, जेएमएम फॉडलर से भी प्रोबिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन जेएमएम फॉडलर। सो यही सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इससे पहले भी हम लोग को ऐसी छोटी मोटी चीजें यहाँ पे देखने को मिली थी, जैसे कि आप देख सकते हो जेएमएम फॉडलर से रिलेटेड सेबी ने लगभग 13.5 लाख का फाइन जेएमएम फॉडलर के 13 प्रमोटर के ऊपर यहाँ पे लगा दिया था, क्योंकि कुछ टेक ओवर से रिलेटेड जो नॉर्म्स रहते उन्होंने यहाँ पे कंप्लाई नहीं किए थे। ये न्यूज है 7 फरवरी 2020 की। बट ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी है, बट इस वक्त की जो चीजें यहाँ पे हो चुकी है हम लोग जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी हम लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखने को मिल रही है। सो दोस्तों उसी के साथ साथ अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो ये देख लेना, मैं बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ 21 अक्टूबर। यस दोस्तों 21 तारीख को जेएमएम फॉडलर के यहाँ पे रिजल्ट भी है। सो रिजल्ट भी हम लोगों को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्या रिजल्ट अभी नॉर्मलाइज है। देखा जाए तो रिजल्ट यूजुअली नॉर्मल हो सकते, बिजनेस तो अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ प्रमोटर की जो ये पैसा उठाने की जो हरकत है इसके बदौलत कंपनी के ऊपर मतलब आगे क्या भरोसा रखना चाहिए, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा अभी क्वेश्चन मार्क डेवलप हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि इससे पहले भी प्रमोटर के ऊपर 13.5 लाख रुपए का फाइन सेबी ने यहाँ पे लगा दिया था। सो बार बार अगर ऐसी चीजें होती रहती तो मैं खुद आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रमोटर से रिलेटेड अगर इश्यूज ऐसे होते तो ऐसे कंपनी में कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे लोग अभी आगे जरूर कतराएंगे। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ओएफएस में शेयर्स यहाँ पे बेचे गए, तो ऑब्वियसली वो शेयर्स किसी ने खरीदे होंगे, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग 75 से अभी हम लोग को 54.95 यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दोस्तों यहाँ पे शेयर्स किसने खरीदे तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे माल उठाया, जो कि जेएमएम फॉडलर के भी प्रमोटर ने यहाँ पे यही बात बोली थी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे। सो 0.87% पहली होल्डिंग थी, जो कि अभी 6.61% होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की हम लोग को इतनी जबरदस्त बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बट अभी इस ओएफएस के बाद शायद से उनको भी अभी प्रेशर आ चुका होगा, क्योंकि जिस टाइप से उन्होंने यहाँ पे हिस्सेदारी यहाँ पे खरीदी है, अगर यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हुआ तो जरूर यहाँ पे कंपनी के रेपुटेशन के ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को और भी डाउट होते हुए देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ डीआईएस की भी बात कर तो यस उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, 8.21 से 19.11 यहाँ पे कर दिया। अभी डीएस की अगर हम लोग बात करें तो डीएस में बहुत सारे चीजें आती है, जैसे कि इसका बाइफर्केशन में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोस्तों 0.13% की हिस्सेदारी थी, उन्होंने यहाँ पे कंप्लीटली बेच दी, बहुत ही कम हिस्सेदारी थी। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थी, बट अभी इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पे पोजीशन बना ली है 1.56% की। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं सो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड भी आपके सामने डेटा आ चुका है, बीच में रिफ्रेश हुआ था। सो म्यूचुअल फंड 1.95 की हिस्सेदारी थी, अभी 6.02 यहाँ पे हो चुकी है। एंड अदर डीएस की बात करूँ तो 6.13 तो जो 11.53 यहाँ पे कर दी है। उसी के साथ साथ अदर कैटेगरीज की बात करूँ तो 15.93 थी, जो कि अभी 19.33 हो चुकी है। सो सभी चीजों की अगर हम लोग बात करें, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही शानदार है, सब कुछ यहाँ पे बाइंग की है। बट वापस कहना चाहूंगा जो एक चीज यहाँ पे हुई है, प्रमोटर ने जो चीजें यहाँ पे की है, ओएफएस लाना कोई गलत बात नहीं, बट जिस टाइप से यहाँ पे लाया गया है एसएलबी में हम लोगों ने देखा है कि बराबर ओएफएस के पहले ही कुछ टाइम पहले मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट गई थी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट तो रेज हो सकता है। सो दोस्तों अभी यहाँ पे इसी बात की चर्चा हो चुकी है कि जो पंटर है मतलब जेएमएम फॉडलर में यहाँ पे जो शॉर्ट सेलिंग उन्होंने जो वक्त पे की है, जो तारीख मैंने आप लोगों को दिखाई, क्या वो यहाँ पे शेयर प्योर कोइंसिडेंस है, एक लक है, उसके बदले तो उनको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, या फिर ये इनसाइड एज है मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग है। तो इसी के चलते अभी ये इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को सारा मामला सामने आते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों इस चीज के बदौलत हम लोगों को बहुत कुछ चीजें सीखने को यहाँ पे मिलती है। एंड सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है मिड कैप। यस मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि मिड कैप स्टॉक ऐसे होते हैं जहाँ पे हमेशा रिस्क बनी रहती है। हालांकि इस रिस्क की हम लोग कोई गारंटी नहीं दे सकते, ये लार्ज कैप में भी हो सकती है, अच्छे से अच्छे शेयर में भी हो सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट लक है या फिर टैलेंट है, स्किल्स है। सो दोस्तों हमेशा मैं कहता हूँ 95% ही आपके टैलेंट स्किल के ऊपर ही रहता है, आपकी एबिलिटी कितनी है, आप लोग मेहनत कितने करते हैं, एफर्ट्स कितने डालते हो, इतने ऊपर है। बट 5% जो रहते हैं वो बहुत ही क्रूशल रहते हैं। एंड ये हम जरूर कह सकते हैं जो ओएफएस यहाँ पे लाया गया है ये इस लक के कारण ही हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि देख लेना जेएमएम फॉडलर ये एक मेरा भी फेवरेट स्टॉक है, बट यहाँ पे ओएफएस के वजह से अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे अटके हुए हम लोगों को भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो ये लिमिटेशंस रहती है दोस्तों, जो कि स्टॉक मार्केट में हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीजें आप लोग चार्ट पैटर्न के ऊपर देख सकते हो, कंपनी के रिजल्ट में आप लोग अंदाजा ले सकते हो, बट ऐसी चीजें प्रमोटर से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड हम लोग कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एंड ये हमेशा रिस्क स्टॉक मार्केट में बनी जरूर रहती है।
सो दोस्तों ये बहुत ही एक बड़ा लेसन है। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि आपके पास कितनी भी पूंजी क्यों ना हो और आपका एक पर्टिकुलर स्टॉक कितना भी फेवरेट क्यों ना हो, उसमें ज्यादा अमाउंट एक ही स्टॉक में हमेशा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। हमेशा आप लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट को 3 से 5 से शेयर्स में डिवाइड करके रखना होता है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि कभी भी कोई चीज की गारंटी नहीं। जैसे मैं आज भी बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये ओएफएस अगर ऐसे ही लाया गया सो हर कोई यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये ओएफएस कभी भी कोई भी ला सकता है प्रमोटर। फॉर एग्जांपल क्या रिलायंस इंडस्ट्री ला सकते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए लाने के लिए कोई भी ला सकता है, रिलायंस ला सकता है, टीसीएस ला सकते हैं, कोई भी यहाँ पे ला सकता है। एंड आप लोग और मैं कभी भी ये चीज को प्रेडिक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, जो कि एक स्टॉक मार्केट की एक सबसे बड़ी रिस्क है। बट स्टिल यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो पैटर्न रहता है उसको हम लोग यहाँ पे एक हद तक गेस कर सकते हैं। जैसे कि जिस शेयर की होल्डिंग मतलब प्रमोटर की होल्डिंग 75 प्लस है, वहां पे ये सारी चीजें होना एक लाजमी बात है, चलो हम लोगों को पता होता है। बट 75 के नीचे अगर कोई प्रमोटर अगर ऐसी चीज करेगा तो उसे ना आप ट्रैक कर सकते हो ना मैं ट्रैक कर सकता हूं। जो होगा फिर हम लोगों को यहाँ पे झेलना पड़ने ही वाला है। सो आई होप आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, अभी यहाँ पे 2 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा नजरें रहने वाली। सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड अभी ये सेबी ने जांच यहाँ पे शुरू कर दी है, उसका आउटकम क्या आएगा वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। एंड सेकंड, कंपनी के जो Q2 के नंबर्स है वो कैसे है वो भी हम लोग को यहाँ पे देखने पड़ने वाले हैं। सो देखा जाए तो आज भी कहना चाहूंगा कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि गाड़ी अगर देखा जाए तो BMW, मर्सिडीज, ऑडी बहुत शानदार गाड़ी है, बट अगर उसमें अगर कोई ड्राइवर अगर अच्छा चलाने वाला नहीं रहेगा सो डेफिनेटली वो गाड़ी भी वो किधर ना किधर ठोक डालेगा। सो सिमिलर सिचुएशन अभी हम लोग को जीएमएम फॉडलर में भी देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे आज भी पसंद है। 50% पूरा मार्केट कैप्चर इन्होंने करके रखा हुआ है ग्लास लिंक इक्विपमेंट से रिलेटेड। बट जो हरकतें यहाँ पे प्रमोटर की यहाँ पे हो चुकी है, इसके बदौलत हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का मन अभी इस कंपनी के ऊपर से तो उठ चुका है। उसी के साथ साथ बाकी भी कुछ कंपनियां जो वाकई में अच्छी कर रही है उसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ चुका है कि क्या पता कि यहाँ पे भी प्रमोटर शायद से ओएफएस ला दे और हम लोग यहाँ पे अटक सकते हैं। बट सेबी ने एक एक्शन लिया है, उसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि बाकी कंपनीज अभी सतर्क हो चुकी होंगी जो इस तरीके की कोशिश यहाँ पे करती होगी। एंड यही चीज अभी हम लोग को देखना है कि इसका आउटकम अभी फिलहाल क्या आता है। सो आई आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो आपको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।